Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 28 खोलें। आज हम हिस्सा नसर में से सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। सबक का नाम है नसूह और सलीम की गुफ्तगू। इसके मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी और ये उनकी किताब तौबतुन नसूह से लिया गया है। डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं उनको ये एज़ाज़ हासिल है कि वो उर्दू ज़ुबान के पहले नावल निगार हैं और उनका जो सबसे पहला नावल था वो मिरातुल अरूस था। और उनके और भी बहुत से नावल हैं जैसे बिनातुल नाश, तौबतुन नसूह, फसाना मुब्तला और इब्नुल वक़्त। और भी बहुत से हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं ये नावल जो हैं। इसका तारुफ देखते हैं। तारुफ दिल्ली में एक साल हैज़े की सख्त वबा आई। नसूह भी दीगर अफराद की तरह हैज़े में मुब्तला हुआ और समझा कि मौत करीब है। मायूसी के आलम में उसे आक़िबत की फ़िक्र हुई। आक़िबत यानी आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र हुई। डॉक्टर ने इसे ख्वाब आवर दवा दी तो वो सो गया। ख्वाब में उसने मरने के बाद आक़िबत की दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे। वो तो हड़बड़ा कर उठ बैठा, हड़बड़ा कर फ़ौरन से डर। ख्वाब से बेदार होकर नसूह को अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। इसने गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी का अहद किया। गुज़िश्ता यानी पिछली तलाफ़ी का के उसके बदले का कि जो काम पहले हो गए हैं उनको दोबारा ना किया जाए। अपनी बीवी फ़हमीदा को ख़ानदान की इस्लाह के लिए अपना मददगार बनाया। इसी सिलसिले में एक रोज़ अपने बेटे सलीम को बाला खाने पर सुबह के वक्त बेदार के ज़रिए बुला भेजा। बाला खाना रहना ऊपर की छत का कमरा है और बेदार रह वो उनके यहाँ काम करती हैं। आज तो मियाँ बीवी में ये कौल करार हुआ। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदार ने आँख जगाया कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम 10 बरस थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से मुँह हाथ धो माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ मुझको कुछ खबर नहीं। सलीम कुछ खफा तो नहीं है? माँ अभी तो कोठे पर से नहीं उतरे, ये भी तो छत पे ही है, मुझे क्या पता कि क्या मसला है। सलीम बेदार तुझको कुछ मालूम है? बेदार मियाँ मैं ऊपर लौटा देने गई थी। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि उनको भेज दीजिए। सलीम सूरज से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। सलीम को डर पड़ गया कि कहीं मुझे डांट तो नहीं पड़ने लगी, किसी बात पे अब्बा जान गुस्सा तो नहीं है। तो इसलिए वो बार बार पूछ रहा है कि उनका मिजाज कैसा है, वो गुस्से में लग रहे थे या आराम से थे। सफ़ा नंबर 29 पे आ जाएं। बेदार नहीं तो सलीम तो अम्मा जान ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरते क्यों हो, जाते क्यों नहीं? सलीम कुछ पूछेंगे? माँ जो कुछ भी पूछेंगे तुम इसका माकूल तौर पर जवाब देना। माकूल यानी सही जवाब देना। गर्ज सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठाया और पूछा, बाप क्यों साहब आज मदरसे नहीं गए? बेटा जी बस जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है। बाप तुम अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ वरना अकेला जाता हूँ। बाप क्यों? बेटा अगले महीने इम्तिहान होने वाले हैं, छोटे भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ इनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो इनको मदरसे में पाता हूँ। बाप क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं?
बेटा जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं होता। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप, मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा शायद मुझको उम्र भर शतरंज खेलनी ना आएगी। बाप, क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप, सबब कि क्यों तुम्हारा दिल नहीं करता, वजह बताओ। बेटा मैं पसंद नहीं करता कि उसको शतरंज पसंद नहीं है, इसलिए वो कहता है कि मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कभी खेल ही नहीं सकूँगा, मुझे कभी खेलनी ही नहीं आएगी। सफ़ा नंबर 30 पे आ जाएं। बाप, चूँकि मुश्किल है, अगर मुब्तदी घबराया करते हैं, मुझको यकीन है कि गंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा हाँ, शतरंज की निस्बत गंजफा को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। बाप, हाँ शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर। बेटा मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बाप, तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है, ताज्जुब हैरानी होती है। मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले, जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरफ के खेलों में नहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा था। गंजफा जो है ये एक खेल है, जैसे ताश के पत्ते होते हैं, इसी तरह से ये ताश के पत्तों के साथ खेला जाता है और इसमें दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बेटा आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफ़रत हो गई है। आखिर इसका कोई सबब ख़ास होगा? बेटा आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। बाप, वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फटी जूतियाँ पहने, मंडे हुए सर, ऊंचे पजामे, नीची चोलियाँ। बेटा हाँ जनाब, वही 4 लड़के। बाप, फिर? बेटा भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? बाप, कभी नहीं। बेटा जनाब कुछ अजब आदत इन लड़कों की है, राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, इनको सलाम कर लेना ज़रूर। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, मगर कानों कान खबर नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, न कभी लड़ते, न कभी झगड़ते, न गाली बकते, न कसम खाते, न झूठ बोलते, न किसी को छेड़ते, न किसी पर आवाज़ा कसते। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है। फिर कभी फिर कभी किसी ने इनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी। अब ये उन बच्चों की आदतें बताई जा रही हैं, जो लड़के हैं कि वो बहुत ही सुलझे हुए हैं, अच्छे इखलाक के मालिक हैं। सफ़ा नंबर 31 पे आ रहे हैं। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है, लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। बाप, भला फिर? बेटा मंजिला लड़का मेरा हम जमात है। एक दिन मेरा आमुख्ता याद न था, आमुख्ता सबक को बोलते हैं। मौलवी साहब नहायत नाखुश हुए और इसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कम वक्त घर से घर मिला है, इसी के पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा, क्यों साहब, याद करवा दिया करोगे? तो कहा, बसरो चश्म, यानी ज़रूर। गर्स में अगले दिन इनके घर गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। देखा कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत तख्त पर जायनमाज़ बिछाए किबलारू बैठी हुई कुछ पढ़ रही हैं। वो इन लड़कों की नानी है, लोग इनको हज़रत बी कहते हैं। मैं सीधा सामने दालान में अपने हम जमात के पास जा बैठा।
जब हज़रत बी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर कि मैं तुमको दुआ दूँ, जीते रहो, उम्र दराज, खुदा नेक हिदायत दे। उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गिर गया और फ़ौरन मैंने उठकर नहायत अदब के साथ सलाम किया। तो जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, किसी से भी मिलते हैं तो हमें सलाम करना चाहिए। उसने नहीं किया था तो मैंने उसको ये याद दिलाया कि आप मुसलमान हो और जब भी आप किसी से मिलो तो आपने क्या करना है, सलाम करना है, और कोई बड़ा हो तो ख़ास तौर पे उसको सलाम करना है। तो उन्होंने कहा कि अगरचे तुमने सलाम नहीं किया लेकिन मैं बड़ी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें दुआ से नवाज़ूँ। जिससे क्या हुआ कि सलीम बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने उसको सलाम नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दे डाली हैं। तब हज़रत बी ने फरमाया, बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है कि अपने से जो बड़ा होता है इसको सलाम कर लिया करते हैं, और मैं तुमको ना टोकती, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो इस सबब से मुझको जता देना ज़रूर था। इसके बाद हज़रत बी ने मुझको मिठाई दी और बड़ा इसरार करके खिलाई। मुद्दतों में उनके घर जाता रहा। हज़रत बी भी मुझको अपने नवाज़ों की तरह चाहने और प्यार करने लगी और मुझको हमेशा नसीहत किया करती थी। तभी से मेरा दिल तमाम खेल की बातों से इकट्ठा हो गया। नहीं, वो उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती रही और उसको ऐसी तरबियत की कि वो गलत कामों से दूर हो जाए, कि वो उल्टे पुल्टे कामों में ना पड़े। इसलिए उसने कहा कि मेरा अब दिल इन चीज़ों में नहीं लगता, बल्कि मेरा दिल किसी और तरफ लगता है, यानी पढ़ाई की जानिब या फिर बड़ों की खिदमत या इस तरह से मुख्तलिफ़ कामों की जानिब लगता है। तो इस सबक में हमारे लिए क्या पैगाम है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और अगर हम किसी से मिले तो हमें सलाम करना चाहिए और बड़ों का अदब करना चाहिए। आपने इसकी मुकम्मल मश्क याद कर लेनी है और उसको उर्दू की कॉपी पे लिखना भी है।